और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सेना की तरफ से ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के पीछे सरकार को अस्थिर करने की आशंका जताई है। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमलों की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि ये उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ साजिश तो नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें पकड़ना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इन सब के पीछे आखिर कौन है। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि कहीं ये साजिश तो नहीं सरकार को अस्थिर करने की। ये सवाल उनकी ओर से किया गया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हमले हो रहे हैं उसमें आतंकियों को मारना नहीं चाहिए बल्कि उनको पकड़ना चाहिए ताकि मालूम पड़ सके कि आखिर वो किसके लिए काम कर रहे हैं और किस मकसद से यहाँ पर पहुंचे। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का जवाब सामने आया है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने फारूक के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और फारूक अब्दुल्ला को आतंकियों के खात्मे में मदद करने की नसीहत दी है। तो फारूक अब्दुल्ला का बयान पहले आता है, उसके बाद अब बीजेपी का जवाब इसी बयान पर निकलकर सामने आया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहाँ से आ गई? हाँ, यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है। फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए। और रही बात उनकी सरकार को अस्थिर करने की, तो अब उन्हें यह समझना चाहिए कि ये वही ताकतें तो नहीं है जिनसे कभी आप सत्ता में आने के लिए गलबहियां करते थे। और इमरान काजी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान काजी साहब, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। और उमर, यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला जी का जो बयान सामने आया है, इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। देखिए, डॉक्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, डॉक्टर साहब जम्मू कश्मीर की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो यहाँ की सियासत में पले बड़े हैं, उन्होंने यहाँ के सारी सियासत को अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं। अगर उन्होंने ऐसी कोई चीज असेस की है और उनका ये बयान आया है तो वाकई ये मामले को जांच करने की जरूरत है। पर उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई ऐसी एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं या फिर उनके गवर्नमेंट को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने जो असेस किया, उनको लगा होगा ऐसा कुछ, तो उन्होंने ये बयान दिया है। तो वैसे भी एक आम इंसान इस वक्त, हर जम्मू कश्मीर का हर नागरिक यही सोच रहा है कि गवर्नमेंट बनते ही ये सब चीजों में तेजी क्यों आई है। तो रोज आप देखेंगे साहब आपके पास वापस लौटेंगे। और इस वक्त शहजाद पूनावाला भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। शहजाद, आपसे रिएक्शन जानना चाहेंगे। फारूक अब्दुल्ला का जो बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को अस्थिर करने की कोशिश तो नहीं है उमर अब्दुल्ला की। देखिए, मुझे लगता है यही वो राजनीति है जिसमें परिवार फर्स्ट रखते हैं, नेशन फर्स्ट नहीं। और इसीलिए राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पे भी वोट बैंक नीति चल रही है। पाकिस्तान को क्या क्लीन चिट दे रहे हैं, आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये कहना कि ये भारत का किया गया है या भारत पर आरोप लगाना या सुरक्षा बलों पर आरोप लगाना या सिक्योरिटी फोर्सेस पर आरोप लगाना, ये दिखाता है कि कैसे एक बार फिर से आतंक की पैरवी फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। ये निंदनीय है। इन्होंने पहले भी किया है, इन्होंने पुलवामा में क्लीन चिट दी पाकिस्तान को, 26/11 में क्लीन चिट दी। तो वोट बैंक नीति और परिवार नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखना ये इनका जीवन बन चुका है। इमरान काजी, आपसे जवाब भी जानना चाहेंगे। शहजाद पूनावाला ने जो कहा आपने सुना ही होगा, और साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे जिन एजेंसियों का वो बात कर रहे हैं वो एजेंसियां कौन है? क्या वो केंद्रीय एजेंसियों की बात कर रहे हैं? और अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या उनको केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा ही नहीं है फारूक अब्दुल्ला को?
इमरान काजी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ यहां पर लगातार जुड़े हुए हैं और इससे पहले हमने सुना उन्होंने क्या कहा। शहजाद, आपसे भी यहां पर जानना चाहेंगे कि क्या ये जो घटनाएं वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं उनसे ध्यान भटकाने का एक तरीके से प्रयास यहां पर किया जा रहा है फारूक अब्दुल्ला की ओर से, जो एजेंसियों का नाम यहां पर ले रहे हैं? देखिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए और आतंक के घटना में भी इसमें भी अवसर ढूंढने के लिए वोट बैंक की राजनीति का इस मकसद से जो दिया गया बयान, ये बयान बीजेपी के खिलाफ नहीं, बयान भारत की सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर एक प्रकार से टीका टिप्पणी है। इसीलिए मैं आज तक केवल फारूक साहब को नहीं बल्कि कांग्रेस जो उनकी साथी है, कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस क्या पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर भारत की एजेंसियों पर इस पूरे आतंकी हमले का दोष डाल रही है क्या? पहले आपने ये इनसाइडर आउटसाइडर नैरेटिव बनाया जिसकी वजह से आतंकी हमले हुए, और आज जिस प्रकार से आपने सुरक्षा कवच बन गया आतंकी का, तो इसमें सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस का भी हाथ आतंकियों के साथ? जी शहजाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बयान जो निकल कर सामने आया है फारूक अब्दुल्ला का, उसके बाद वो तो चर्चा में है ही, साथ साथ जो